दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद सबको रस्सियों से बांधकर क्यों ले जाया जाता है? क्या यह केवल एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे सनातन धर्म का कोई रहस्य छिपा है? आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि अंतिम यात्रा में इस नियम का पालन सदियों से किया जा रहा है? दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठता होगा। तो चलिए आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में किया गया है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। वह भ्रमण करते हुए प्राणियों के जन्म और मृत्यु के अद्भुत रहस्यों का अवलोकन कर रहे थे। जहाँ कहीं जन्म होता वहाँ उत्सव मनाया जाता और जहाँ मृत्यु होती वहाँ शोक की लहर दौड़ जाती। इसके अतिरिक्त उस दिन पृथ्वी लोक पर उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही एक मनुष्य प्राण त्यागे, उसके परिजन अत्यंत सावधानी से उसके निष्प्राण शरीर को रस्सियों से बांधकर उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। यह देखकर देवर्षि नारद जी गहरे चिंतन में डूब गए और वह मन ही मन सोचने लगे, क्या यह केवल एक प्राचीन परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जानता। दोस्तों, इस गूढ़ रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा लेकर देवर्षि नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी में जा पहुँचे। नारद जी को अपने सम्मुख देख भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में पूछा, हे ब्रह्मानंदन, द्वारकापुरी में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन पहले से ही पता होगा। बाद भी आप मेरे मुख से यहाँ आने का प्रयोजन सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर नारद जी अपना प्रश्न पूछते हुए बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शव को बांधकर क्यों ले जाया जाता है? क्या यह केवल लोक परंपरा है या इसके पीछे धर्म, कर्म और आत्मा से जुड़ा कोई ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे संसार नहीं जानता? देवर्षि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक परंपरा का कारण नहीं बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा सत्य है। इस दिव्य रहस्य का उत्तर ही पावन कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। आर्यवत के मध्य भाग में ब्रह्मस्थली नाम का एक समृद्ध नगर था। चारों ओर घने वन, पवित्र नदियाँ, यज्ञों की सुगंध, मंदिरों की घंटियाँ और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि उस भूमि को दिव्यता से भर देती थी। वहाँ के लोग धर्म को केवल पढ़ते नहीं थे बल्कि अपने जीवन में उतारते थे। प्रत्येक प्रभात सूर्य की प्रथम किरण के साथ समस्त नगर जाग उठता। गांव की सेवा हो रही थी, वेद पाठ में लीन रहते थे। वहीं स्त्रियां घर के आंगन में गोबर से मंडन बनाकर दीप प्रज्वलित करती थीं। तो कहीं बालक गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते। ऐसा प्रतीत मानो उस भूमि का प्रत्येक श्वास धर्ममय हो। इसमें एक दिन ऐसा आया जब न शंख ध्वनि का उल्लास था, न मंदिरों के प्रांगण में सामान्य चहल पहल थी। नगर के प्रत्येक मार्ग पर बस एक ही समाचार गूंज रहा था, धर्मात्मा सुमेध नहीं रहे। यह दुखद समाचार सुनते ही दूर दूर के गांव से लोग ब्रह्मस्थली की ओर आने लगे। सुमेध केवल एक संपन्न गृहस्थ नहीं थे, वे सत्य, दया, अन्नदान और अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वार से कोई याचक कभी निराश नहीं लौटा था। किसी कन्या के विवाह में सहायता चाहिए होती, किसी निर्धन को अन्न चाहिए होता या किसी यात्री को आश्रय, तो उसके लिए सुमेध सदैव सबसे पहले खड़े दिखाई देते। उनके इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें उनके निधन का समाचार सुनकर समस्त नगर शोक में डूब गया। कुछ ही समय में उनका विशाल आंगन से भर गया। वृद्ध जन मौन बैठे थे, स्त्रियां करुण स्वर में विलाप कर रही थीं। छोटे छोटे बालक अपनी माताओं का आंचल पकड़े विस्मय से सब कुछ देख रहे थे। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कुछ युवक नदी से गंगा जल लेकर लौट रहे थे।
तो कुछ अर्थी बनाने के लिए बांस और रस्सियां एकत्र कर रहे थे। उसी समय 4 विद्वान ब्राह्मण आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ सुमेध की देह को स्नान कराया, चंदन का लेप लगाया, धारण कराया, ललाट पर तिलक किया, वृक्ष स्थल पर तुलसी दल और पुष्प अर्पित किए। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा हुआ था। वहां किसी के मन में भेदभाव नहीं था, सबके हृदय में केवल श्रद्धा थी। उसी भीड़ में लगभग 14 वर्ष का एक तेजस्वी बालक खड़ा था जिसका नाम था सुरसेन था। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, सुरसेन वह बिना कारण जाने किसी भी परंपरा को स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसके गुरुकुल के आचार्य कहा करते थे, जिसके मन में प्रश्न जागते हैं उसी के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय होता है। वह बड़े ध्यान से प्रत्येक संस्कार को देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि 2 वृद्ध व्यक्तियों पर पड़ी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब जरूर करें, जो अत्यंत ही सावधानी से सुमेध के दोनों चरणों के अंगूठों को एक सूती डोरी से बांध रहे थे। फिर जब अर्थी तैयार हुई तो उन्होंने आदर के साथ दिवंगत देह को अर्थी पर रखा और मजबूत रस्सियों से इस प्रकार बांधने लगे। यह दृश्य देखकर सुरसेन के मन में अनेक प्रश्न एक साथ खड़े हुए। वह सोचने लगा, जब इस शरीर में अब प्राण ही नहीं रहे तब इसे इस प्रकार बांधने की आवश्यकता क्यों है? केवल एक पुरानी रीति है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे मैं नहीं जानता? बढ़ती जा रही थी, वह धीरे से आगे बढ़ा और वहां खड़े एक वृद्ध ब्राह्मण के समीप पहुंचकर विनम्रतापूर्वक बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, पूछो वत्स, जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। सुरसेन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अर्थी की ओर संकेत करते हुए कहा, मृत्यु के पश्चात इस पवित्र देह को रस्सियों से क्यों बांधा जाता है? केवल परंपरा है अथवा कोई ऐसा गहन रहस्य भी है जिसे जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है? सुनते ही वहां उपस्थित लोगों की दृष्टि उसकी ओर उठ गई। वह कुछ क्षणों के लिए पूरा आंगन मौन हो गया। तभी भीड़ के पीछे से एक गंभीर, मधुर और तेजस्वी स्वर सुनाई दिया। आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर यदि मनुष्य हृदय से समझ ले तो उसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाए और जीवन का प्रत्येक क्षण धर्ममय बन जाए। यह वचन सुनते ही वहां उपस्थित अचानक पीछे मुड़े और देखा तो धवल जटाएं, तेजस्वी मुखमंडल, करुणामयी दृष्टि, हाथ में कमंडल, कंधे पर दंड धारण किए महर्षि उतंग मंद गति से आंगन की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे थे। उनके चरणों में अद्भुत स्थिरता थी, मुखमंडल पर अलौकिक शांति और नेत्रों में गहन करुणा। हो रहा था मानो वर्षों की तपस्या का तेज स्वयं उनके स्वरूप को प्रकट कर रहा है। उन्हें देखते ही वहां उपस्थित ब्राह्मण, वृद्धजन और ग्रामवासी आदरपूर्वक खड़े हो गए। सब ने एक स्वर में कहा, हे महात्मा, आपका स्वागत है। महर्षि उतंग ने सभी को आशीर्वाद दिया और बिना कुछ कहे सुमेध की अर्थी के समीप जा पहुंचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर दिवंगत देह को प्रणाम किया। कुछ क्षण तक वे मौन खड़े रहे, मानो ईश्वर का स्मरण कर रहे हों। सुरसेन की ओर देखा और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, अभी जो प्रश्न तुमने पूछा है वही प्रश्न कभी मेरे मन में भी उठा था। उस समय मैं भी तुम्हारी ही भांति एक बालक था। उस एक प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते मैंने अनेक आश्रमों की यात्रा की, अनेक विद्वानों से मिला और अंततः जो सत्य का ज्ञान हुआ उसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह सुनकर सुरसेन ने आदरपूर्वक महर्षि उतंग के चरण स्पर्श किए और बोला, हे मुनिवर, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, तो मुझे भी वह रहस्य अवश्य बताइए। यह सुनकर महर्षि उतंग मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो वत्स, किसी भी रहस्य को समझने के लिए पहले उसके मूल को जानना आवश्यक होता है। आज तुम केवल एक सब यात्रा नहीं देख रहे बल्कि मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार देख रहे हो। इसलिए यहाँ होने वाली प्रत्येक क्रिया अपने भीतर एक गहरा संदेश छिपाए बैठे हैं। तभी पीछे से एक तेज स्वर उठा, अर्थी तैयार है। बलवान युवक आगे आए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से अर्थी को अपने कंधों पर उठाया। परिवार के सभी सदस्य रोते हुए पीछे चल पड़े। स्त्रियां दूर खड़ी थीं, अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतिम विदाई दे रही थीं। नगर के सभी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे तो कुछ लोग पुष्प
अर्पित करते हुए अर्थी के पीछे चल रहे थे। सुरसेन भी महान महर्षि उतंग के साथ उस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो गया। नगर की गलियों से होकर जब सब यात्रा आगे बढ़ी तो मार्ग में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता। बहुत से लोग अपने कार छोड़कर अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो गए। यह दृश्य देखकर एक वृद्ध किसान ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, जीवन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सबको इसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है, इसलिए कभी धर्म का साथ मत छोड़ना। कुछ दूर चलने के बाद एक माता ने अपने छोटे से बालक से कहा, बेटा, यह अंतिम यात्रा है। जब भी ऐसी यात्रा दिखे मन ही मन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करना। सुरसेन इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे अनुभव हो रहा था कि इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है। धीरे धीरे सब यात्रा नगर की सीमा को पार करके नदी की ओर बढ़ने लगी। मार्ग के दोनों ओर विशाल वट वृक्ष खड़े थे। शीतल पवन बह रही थी। कहीं गांव का झुंड चल रहा था तो कहीं आश्रम से लौट रहे थे। सभी अर्थी को देखकर शांत भाव से मार्ग छोड़ देते और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते। यह विचित्र दृश्य देखकर सुरसेन ने धीरे से महर्षि उतंग से पूछा, हे मुनिवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सभी लोग इस यात्रा को इतना पवित्र क्यों मान रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि उतंग ने चलते चलते दिया, वत्स, क्योंकि यह यात्रा केवल एक मनुष्य की नहीं होती, यह प्रत्येक जीवित मनुष्य को उसके अंतिम कराने वाली यात्रा होती है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। इतने में सामने मंदाकिनी नदी का पवित्र तट दिखाई देने लगा। शमशान की भूमि अब कुछ ही दूरी पर थी। धीरे धीरे सब यात्रा आगे बढ़ रही थी। कुछ दूरी पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे एक विरक्त साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। अर्थी को देखकर उन्होंने अपने नेत्र खोले। दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की और पुनः ध्यान में लीन हो गए। सुरसेन यह सब देख रहा था। वह सन्यासी के समीप गया और बोला, हे गुरुदेव, जहां जहां से यह अंतिम यात्रा गुजर रही है वहां प्रत्येक व्यक्ति इसे इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं। सुरसेन का यह प्रश्न सुनकर सन्यासी महात्मा ने उत्तर दिया, अंतिम यात्रा हमें मौन रहकर वह शिक्षा देती है जिसे कभी कभी बड़े बड़े उपदेश भी नहीं दे पाते। उसके भीतर का अभिमान स्वयं टूटने लगा। आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से दुर्गम मार्ग आ गया। अर्थी उठाए हुए चारों व्यक्तियों ने अपने कदम सावधानी से बढ़ाने का आरंभ किया, पर भूमि में हल्का गड्ढा आ गया। आगे चल रहे युवक का पैर फिसलते फिसलते बचा। चल रहे एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सावधान रहो पुत्र, अंतिम यात्रा में तनिक भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर चारों ने अपने कदम संभाल लिए और अर्थी बिना किसी झटके से आगे बढ़ गई। यह दृश्य देखा तो उसके मन में फिर वही प्रश्न जाग उठा। उसने देखा कि अर्थी पर बंधी हुई रस्सियां देह को पूरी स्थिरता प्रदान कर रही हैं। शरीर सम्मानपूर्वक सुरक्षित था। उतंग ने सुरसेन की ओर देखकर कहा, वत्स, क्या तुमने कुछ देखा? सुरसेन बोला, यदि शरीर को स्थिर ना किया गया हो तो इस दुर्गम मार्ग में उसे कष्ट पहुंच सकता है। तो ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यही इस परंपरा का प्रथम रहस्य है। दिवंगत देह का भी उतना ही सम्मान किया जाता है जितना जीवित अवस्था में किया जाता है। इसलिए उसे इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है कि यात्रा के दौरान उसके सम्मान में कोई कमी ना आए। सुरसेन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मन में अभी भी संतोष नहीं था। फिर वह बोला, यदि यही एकमात्र कारण होता तो आपने इसे इतना गहन रहस्य ना कहा होता। निश्चय ही इसके भीतर कोई और भी संदेश छिपा है। महर्षि के मुख पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है। वास्तव में यह तो केवल प्रारंभ है। इस डोरी का दूसरा अर्थ शरीर से नहीं, मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। उसी सत्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। उस घटना ने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे नगर की सोच बदल दी थी। इतना कहते ही सब यात्रा मंदाकिनी के तट पर स्थित शमशान के द्वार तक पहुंच गई। चारों ओर गहरा मौन छा गया। चिता के लिए संविधाएं सजाई जा रही थीं। नदी का जल सूर्य की किरणों में चमक रहा था। बट वृक्षों की छाया में खड़े सभी लोग
अगली विधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय महर्षि उतंग ने शमशान की भूमि पर एक दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स सुरसेन, यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य का अभिमान समाप्त होता है और सत्य का आरंभ होता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि आगे जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ वहीं तुम्हारे प्रश्न का वास्तविक उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। महर्षि उतंग ने इतना कहते ही शमशान भूमि पर उपस्थित सभी लोग उनके चारों ओर एकत्र होने लगे। चिता की तैयारी कुछ समय के लिए रोक दी गई। ब्राह्मण भी मौन होकर वहीं बैठ गए। मंदाकिनी नदी की ध्वनि के अतिरिक्त चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सुरसेन महर्षि उतंग के समीप बैठ गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में उत्तर जानने की। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, कुछ क्षण मौन रहने के बाद महर्षि उतंग ने शांत स्वर में कहा, बस आज जो परंपरा तुम अपनी आंखों से देख रहे हो उसका आधार केवल एक नियम नहीं बल्कि अनुभव है। यह अनुभव किसी एक मनुष्य का नहीं, अनेक पीढ़ियों का है। हमारे पूर्वज प्रत्येक संस्कार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रखते थे। वे बिना कारण कोई विधि निर्धारित नहीं करते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसे मेरे गुरुदेव ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उस घटना के बाद अनेक आश्रमों और नगरों में अंतिम संस्कार की विधियां और अधिक सावधानी तथा श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। आगे महर्षि ने कहा, हे वत्स, कई वर्ष नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्रद्धाश्रम में मेरे गुरुदेव निवास करते थे। एक दिन प्रातःकाल वे अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान के लिए जा रहे थे। तभी दूर से विलाप का स्वर सुनाई दिया। समीप पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक धनवान सेठ का देहवास हो चुका था और समस्त नगरवासी उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। ग्रामवासी अत्यंत व्याकुल थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्रोपचार कर रहा था, कोई अर्थी सजा रहा था। परंतु एक विचित्र बात हुई। सेठ के बड़े पुत्र ने कहा, पिताश्री को किसी डोरी से मत बांधो। उनके शरीर को बांधना मुझे उचित नहीं लगता। हम उन्हें सम्मानपूर्वक कंधे पर ले चलेंगे। कुछ युवकों ने उसकी बात का समर्थन किया, किंतु वहां उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें शांत स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा, जो परंपरा ऋषियों ने स्थापित की है उसे बिना कारण बदला नहीं जाता। तभी सेठ का बड़ा पुत्र बोला, परंतु मैं अपने पिता को रस्सियों से बंधा हुआ नहीं देख सकता। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग दो मतों में बंट गए। कुछ लोग कहने लगे, युवक की बात में भी करुणा है। दूसरे बोले, नहीं, धर्म विधि का पालन होना चाहिए। कुछ ही क्षणों में वहां विवाद का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसी समय मेरे गुरुदेव आगे बढ़े। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत रहने का संकेत दिया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, धर्म का निर्णय क्रोध या भावावेश में से नहीं, ज्ञान से होता है। पहले अंतिम यात्रा पूर्ण होने दो, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था क्यों बनाई। यदि तब भी तुम्हें यह अनुचित लगे तो मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। गुरुदेव के वचन सुनकर सब शांत हो गए और अंत में परिजनों ने परंपरा के अनुसार दिवंगत शरीर को अर्थी पर स्थापित किया। चरणों को विधि पूर्वक बांधा गया, शरीर को आदर पूर्वक स्थिर किया गया और पुष्प अर्पित किए गए। कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। गांव से निकलते ही मार्ग कठिन होने लगा। कहीं पथरीली भूमि थी, कहीं ढलान, तो कहीं वर्षों के कारण कीचड़ भरा मार्ग। चारों कंधाधारियों ने पूरी सावधानी से कदम बढ़ाए। तभी अचानक एक स्थान पर आगे चल रहे युवक का पैर फिसल गया। क्षण भर के लिए अर्थी एक ओर झुक गई। वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय की धड़कन मानो थम गई। यह सुनकर सुरसेन से अचानक महर्षि उतंग की ओर देखा। तभी महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, यहीं से उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित व्यक्ति को जीवन भर के लिए यह समझा दिया कि परंपरा का सम्मान केवल श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भी विषय है। अर्थी एक ओर झुकते ही चारों ओर से घबराहट का स्वर उठा, सावधान, संभालो संभालो। पीछे चल रहे ग्रामवासी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने कंधा दे रहे युवकों को संभाला। कुछ ही क्षणों में अर्थी दोबारा से संतुलित हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। युवक का पैर फिसला था। वह भय से कांप रहा था। उसके हाथ
जुड़ गए। उसने नम्र स्वर में कहा, मुझसे भूल हो गई। यदि अर्थी गिर जाती तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा ना कर पाता। तभी वहाँ उपस्थित वृद्ध ब्राह्मण उसके समीप आए। उन्होंने कहा, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अंतिम यात्रा में प्रत्येक कदम धर्म का कदम होता है। यहाँ तनिक सी असावधानी भी उचित नहीं मानी जाती। यह सब देखकर सेठ का बड़ा पुत्र, जिसने प्रारंभ में शरीर को ना बांधने की बात कही थी, मौन हो गया। पर पश्चाताप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने स्वयं मेरे गुरुदेव को चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं केवल अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय कर रहा था। अभी उसके सम्मान को आघात पहुंच सकता था। उसकी यह बात सुनकर गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अंतिम संस्कार की प्रत्येक विधि अत्यंत विचार पूर्वक निर्धारित की है। दिवंगत की अर्थी उठती है तब उसका प्रत्येक संस्कार श्रद्धा, मर्यादा और उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। इतने में सब यात्रा शमशान घाट पर पहुंच गई और चिता सजाई जा चुकी थी। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए सभी। तभी गुरुदेव ने अर्थी की ओर देखकर संकेत करते हुए कहा, इस नश्वर देह ने जीवन भर माता पिता की सेवा की, परिवार का पालन किया, धर्म का आचरण किया, समाज का उपकार किया। अब जब इसकी अंतिम यात्रा है तब इसे पूर्ण सम्मान के साथ विदा करना ही सनातन धर्म की मर्यादा है। इसलिए इसे इस प्रकार स्थिर रखा जाता है कि अंतिम क्षण तक इसकी गरिमा बनी रहे। यह सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें झुक गईं। सुरसेन भी ध्यानमग्न होकर महर्षि उतंग की प्रत्येक बात सुन रहा था, किंतु उसके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उसने विनम्र स्वर में कहा, अब मैं समझ गया था कि परंपरा दिवंगत के सम्मान और अंतिम यात्रा की मर्यादा के लिए है। कहा था कि इस डोरी का एक और अर्थ भी है, जो जीवित मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। क्या है? महर्षि उतंग ने मंद मुस्कान के साथ सुरसेन की ओर देखा। उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल लेकर मंदाकिनी में अर्पित किया और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, वहीं इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। डोरी केवल अर्थी को नहीं बांधती, वह मनुष्य के अहंकार को भी बांधने का संदेश देती है। इस सत्य को समझे बिना यह कथा पूर्ण नहीं होती। आप ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वहीं इस संपूर्ण परंपरा का सार है। महर्षि उतंग के मुख से यही वहाँ उपस्थित सभी लोग एकाग्र होकर उनकी ओर देखने लगे। मंदाकिनी नदी की धारा शांत भाव से बह रही थी। चिता के समीप रखी लकड़ियों से चंदन की मंद सुगंध उठ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस उपदेश की साक्षी बनने को मौन हो गई हो। तभी महर्षि उतंग ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स सुरसेन, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब वह रिक्त हाथ आता है। धीरे धीरे वह माता पिता, परिवार, धन, भूमि, वैभव और मान सम्मान को अपना समझने लगता है। यही मेरा और तेरा का भाव उसके भीतर मोह और अहंकार को जन्म देता है। परंतु मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो क्षण भर में यह भ्रम दूर कर देती है। उन्होंने अर्थी की ओर संकेत करते हुए कहा, इस देह को देखो, कुछ समय पूर्व यही देह चलती थी, बोलती थी, कर्म करती थी। आज यह मौन है। अपने सहारे की आवश्यकता नहीं, दूसरों के कंधों की आवश्यकता है। इसलिए अंतिम यात्रा का प्रत्येक दृश्य मनुष्य से कहता है, जिस शरीर पर तुम्हें इतना अभिमान था उसका भी एक दिन यही अंत होना है। यही कारण है कि अंतिम यात्रा में कोई ऊंच नीच नहीं रहती। जिस व्यक्ति के सामने कभी लोग सिर झुकाते थे, उसकी अर्थी को भी चार कंधों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ राजा और रंग का कोई भेद नहीं रहता। मृत्यु सबको समान बना देती है। वत्स को देखते हैं पर उसके संदेश को नहीं देखते। जीवित मनुष्य से कहती है को धर्म से बांधो, सत्य को बांधो, अपने कर्मों को करुणा से बांधो और अपने जीवन को मर्यादा से बांधो। नहीं करोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे। यह सुनकर सुरसेन अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि हम जीवन भर बाहर की वस्तुओं को संभालते रहते हैं पर अपने मन को संभालना भूल जाते हैं। सुरसेन ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स,
यही इस संस्कार की सबसे बड़ी शिक्षा है। मृतक को नहीं, जीवितों को जगाने के लिए होती है। अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाता उसने इस संस्कार का वास्तविक अर्थ नहीं समझा। इतने में ब्राह्मणों ने संकेत दिया कि अग्नि संस्कार का समय हो गया है। सुमित ने के ज्येष्ठ पुत्र ने कांपते हाथों से अग्नि ली। उसने अपने पिता की अर्थी की, श्रद्धापूर्वक परिक्रमा की। वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। मंदाकिनी नदी के तट पर उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ अपने हाथ जोड़ लिए। प्रथम ज्वाला जैसे ही समिधाओं से उठी तो यह अग्नि किसी जीवन का अंत नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि जो भी उत्पन्न हुआ है वह परिवर्तन के नियम के अधीन है। इसलिए मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसके जीने के बाद लोग उसके धन को नहीं, उसके धर्म, उसके सदा और उसके उपकार को स्मरण करें। वास्तव में सफल है। महर्षि के वचन सुनकर सुरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे और शोक से अधिक आत्मबोध था। उसने महर्षि उत्तंग के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में बोला, हे मुनिवर, आज मुझे ज्ञात हुआ कि अंतिम यात्रा का प्रत्येक संस्कार मौन होकर जीवन का उपदेश देता है कि आज के बाद अपने प्रत्येक कर्म को धर्म, सत्य और करुणा के अनुरूप बताने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर महर्षि ने सुरसेन के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, बस यही इस कथा से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई हो तो समझो कि इस अंतिम यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। सबसे बड़ा संदेश भय उत्पन्न करना नहीं होता, बल्कि मनुष्य को जागृत करना होता है। इसी के साथ आज की यह कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।